ओके, चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से सिंपल से चैलेंज के साथ। रेडी है? मैं आपको अभी स्क्रीन पर एक सेंटेंस दिखाऊंगा। आपको बस इतना सोचना है कि क्या ये सेंटेंस ठीक है। ये रहा सेंटेंस, एवरीबडी आर रेडी टू डू देयर वर्क। इसे थोड़ा गौर से देखिए। क्या लगता है आपको, सही है या गलत? जो भी आपका जवाब है उसे बस दिमाग में रखिएगा। हम इस पर थोड़ी ही देर में वापस आने वाले हैं। वेलकम एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर के 4 ऐसे रूल्स को क्रैक करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। सच बताऊं तो इनमें बड़े बड़े एडवांस स्पीकर्स भी कभी कभी फंस जाते हैं। तो लेट्स डाइव राइट इन। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लाए हैं? इसके लिए हम रेफर कर रहे हैं रानी मैम की 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। हमारा आज का जो पूरा एनालिसिस है वो इसी फैंटास्टिक रिसोर्स पर बेस्ड है। ओके, तो टाइम है अपने पहले ग्रामर ट्रैप का। याद है वो सेंटेंस जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था? चलिए अब उसको ठीक से समझते हैं। तो रूल यहाँ पर ये है, वर्ड्स जैसे एवरीबडी, समबडी, नथिंग, ये सुनने में लगता है जैसे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, राइट? बट ग्रामर में इन्हें हमेशा एक सिंगल यूनिट यानी एक वचन, सिंगुलर माना जाता है। सोचो, जैसे एक टीम टीम में प्लेयर्स बहुत होते हैं पर टीम तो एक ही होती है ना, बस वैसा ही है। और सिंपल सा रूल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अब यहाँ देखिए साइड बाय साइड कंपैरिजन। गलत सेंटेंस में लिखा है एवरीबडी आर। क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर है तो आर की जगह आएगा इज। सिंपल। लेकिन एक और गलती है, आगे लिखा है देयर वर्क। जब हम सबको एक सिंगल यूनिट मान रहे हैं तो प्रोनाउन देयर कैसे यूज कर सकते हैं? वो तो प्लूरल है, इसलिए देयर की जगह आएगा हिज। तो करेक्ट सेंटेंस बना एवरीबडी इज रेडी टू डू हिज वर्क। देखा कितना सिंपल था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉमन ग्रामर ट्रैप की तरफ। सोच के देखिए, आपको एक ही इंसान की 2 अलग-अलग खूबियों को कंपेयर करना है। कैसे करेंगे? यहाँ रूल ये कहता है कि जब आप एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्मार्टनेस और ब्यूटी, तो आप एडजेक्टिव के आगे ER जैसे स्मार्टर नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं। उसके बदले आपको मोर का यूज करना पड़ेगा। तो शी इज स्मार्टर देन ब्यूटिफुल ये गलत है। सही सेंटेंस होगा शी इज मोर स्मार्ट देन ब्यूटिफुल। तो इस रूल को याद रखने के लिए एक सिंपल सी लाइन है, एक पर्सन 2 क्वालिटीज, तो हमेशा यूज करो मोर। बस इतना ही है। ओके, हमारा अगला रूल थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम के बीच का छोटा सा पर क्रूशल डिफरेंस। यहाँ पर सारा खेल इस एक सवाल का है, जब कोई चीज बनती है तो क्या उसका ओरिजिनल मटेरियल वैसा का वैसा ही रहता है या पूरी तरह बदल जाता है? इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जब होता है फिजिकल चेंज यानी मटेरियल अब भी पहचान में आ रहा है, तब हम यूज करते हैं मेड ऑफ। जैसे द अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन। अलमीरा बनने के बाद भी लोहा तो लोहा ही है, राइट? लेकिन जब होता है केमिकल चेंज, मतलब मटेरियल पूरी तरह बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, तब हम यूज करते हैं मेड फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। क्या आप पेपर को देखकर उसके अंदर की लकड़ी पहचान सकते हैं? नहीं ना। या फिर कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दही बनने के बाद वो दूध नहीं रहता। सिंपल। ऑलराइट, अब थोड़ा गियर चेंज करते हैं। रेडी फॉर अ क्विक लाइटनिंग राउंड? चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ट्रिकी वर्ड पेयर्स जो हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला पेयर हैंग्ड और हंग। हैंग्ड का यूज सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, जब किसी को फांसी दी जाती है। द प्रिजनर वॉज हैंग्ड। इसके अलावा हर चीज को तांगने के लिए आप हंग यूज करेंगे, जैसे फोटो तांगना या कोट तांगना। अब दूसरा पेयर साइन और सिग्नेचर। साइन एक वर्ब है, एक एक्शन है, यानी हस्ताक्षर करना, और सिग्नेचर एक नाउन है, यानी आपके हस्ताक्षर। सिंपल सा फर्क, आप एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और उस डॉक्यूमेंट पर आपका सिग्नेचर होता है। सोचने वाली बात है ना, कैसे बस एक लेटर या एक छोटा सा वर्ड पूरा मीनिंग ही बदल देता है। लैंग्वेज में प्रिसिजन यानी सटीकता कितनी इंपॉर्टेंट है, ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लाता है। देखिए, ग्रामर का मतलब सिर्फ गलतियां पकड़ना या एग्जाम्स पास करना नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है। सही ग्रामर से आपकी बात में क्लैरिटी आती है, पावर आती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, सोचिए, इन छोटे छोटे रूल्स को अच्छे से समझ लेना आपके रोज के कम्युनिकेशन को, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बदल सकता है, जरूर सोचिएगा।